और न केवल बिजली फ्री बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई फ्री होगी, माफ होगी। एक भी पैसा सिंचाई का किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और इसलिए किया है क्योंकि इधर महंगाई बढ़ी है, कारोबार ठप रहा, हमारे किसानों का कोई लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार। जब धान आया तो धान में लूट हो गई, खाद लेने गया तो खाद नहीं मिली, डीएपी लेने गया तो डीएपी नहीं मिली, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल बताओ 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। और याद रखना, ये बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए में बेचेंगे पेट्रोल, 200 रुपए में। ये खाद की बोरी तो पहले मिली नहीं, और जब मिली तो बताओ उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। आपने कभी पार्ले जी का बिस्कुट पैकेट पहले लिया था? पहले इतना बड़ा होता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का फैसला लिया, वैसे ही पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ उतने ही पैसे में अब छोटा पैकेट मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इसलिए किसान भाइयों, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, सावधान हो के नहीं। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ये नौजवानों 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? 5 साल ये इंतजार करते रहे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी रोजगार नहीं मिला, नौकरी रोजगार नहीं मिला। और इनके नेताओं को देखा आपने, इनके नेताओं को आपने देखा कि कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई कूटा जा रहा है, कोई गांव में नहीं घुस पा रहा है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि ये बीजेपी के लोग जिस तरीके से किसानों को धोखा दिए, काले कानून लाए, 700 किसान शहीद हो गए, और जैसे ही यूपी का चुनाव आया, पंजाब का चुनाव आया, ये काले कानून वापस ले लिए, लेकिन हमारा किसान अभी भूला नहीं है। मैं कह के जा रहा हूं कि बीजेपी वाले अगर 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। ये माफ नहीं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगा। बताओ साफ करोगे कि नहीं करोगे? साफ कर दोगे इनको? ये जानते ही नहीं बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। बताओ इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? और बाबा मुख्यमंत्री ने तो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाया अभी तक। अगर बिजली का कारखाने का नाम रटा होता और बिजली बनाई होती तो आज आपको इतना बिजली का बिल महंगा नहीं देना पड़ता। बताओ बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं होगा? आप पे कईयों पे मुकदमे हो गए कि नहीं हो गए बिजली के? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है 300 यूनिट फ्री, और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ लिया होगा। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया, बीएड वालों ने तैयार हो वोट डालने के लिए? अरे आप ही तो मिले थे हमसे, तैयार हो? इन्होंने तो लिखवाया आप लोगों के लिए कि मदद करो। इसलिए अपना अपना बूथ बीजेपी को हरा देना। शिक्षा मित्र भाइयों, आप तो इतना नाराज हो सरकार से जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनकी नाराजगी पता लग गई तो इन्हें ड्यूटी से हटा दिया।
लेकिन अगर ड्यूटी से हटा दिया है, अपने गांव के बूथ पर इनको सफाया करोगे कि नहीं करोगे? ये अनुदेशक बताओ, समाहित होना चाहते हो, नियमितीकरण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं। बताओ, खड़े हैं आपके साथ कि नहीं खड़े हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बड़ा ABCD सुना रहे हैं आजकल। जहां जा रहे हो कह रहे A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तय कर लिया कि जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं इनको हिंदी सिखाएंगे। बताओ, इन्हें हिंदी सिखा दोगे चुनाव में कि नहीं सिखाओगे? इसलिए मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। बताओ, बाबा जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपने घर? इन्हें तो पहले ही पैदल कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने। पैदल कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार की जनता जो झूठ की पटरी बिछा रखी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए सिद्धार्थनगर के हमारे साथियों, मैं जहां मंच पर जहां हमारे मंच पे बहुत सारे नेता बैठे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें हम नहीं लड़ा पा रहे हैं। राजनीति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार बनने जा रही है, जनता सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि जो जहां प्रत्याशी मदद करें, समय आने पर उनका भी हम सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं जहां BEd टेट वालों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, निदेशक की मदद कर रहे हैं, वहीं हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे तमाम माताएं बहनें जिन्हें 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी, समय आएगा सरकार बनेगी तो 1500 रुपया महीने का और साल का 18,000 रुपया देने का काम होगा। ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। बताओ, याद है कि नहीं याद है आपको? पहले ये नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं मार्च के बाद इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और इनके लिए छड़ी दबाओ और 5 साल राशन पाओ। बताओ, साइकिल और छड़ी भूलोगे तो नहीं? और न केवल राशन देंगे गरीबों को, बल्कि सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, साथ में घी फ्री 1 लीटर, और बच्चों के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री, जिससे उनको भी स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसलिए मदद करिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये बाढ़ का क्षेत्र है और बाढ़ के क्षेत्र में हमें अगर बाढ़ से राहत देने के लिए अगर कोई भी फैसला बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। और जो सड़कें गड्ढा हो गई हैं, इन सड़कों को भी कम से कम ऐसी बनाई जाए कि पानी और बाढ़ से उन पर असर न पड़े, हमेशा सड़क पक्की दिखाई दे। मुझे याद है 2017 में मैंने एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया था कि अगर 2017 में हमारी सरकार बनेगी तो सिद्धार्थनगर को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जो झांसी तक जाना था। क्योंकि एक किनारे के लोग दूर पड़ जाते हैं, यही नेपाल से हमारा कारोबार हो सकता है। यहाँ बहुत सारे नेपाल के कारोबारी व्यापारी लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली और उस तरफ जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है
इसको एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए और लखनऊ से जोड़ने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा। न केवल सिद्धार्थनगर के लोग जुड़ जाएं, बल्कि हमारे नेपाल से भी संबंध अच्छे हो जाएं। इसीलिए समाजवादी सरकार बनी थी तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था। यूनिवर्सिटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए, हॉस्टल कैसे बनाए जाएं, हॉस्टल में कैंटीन बच्चों के खाने के लिए और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स होते हैं, क्योंकि इधर कंप्यूटर को और इंटरनेट को और मोबाइल को कारोबार में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को अगर नए तरह की पढ़ाई के लिए हमें नई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अगर स्कूल कॉलेज बनाना पड़ेगा, उसी में कोर्स चलाने पड़ेंगे, तो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो संस्था बनाने का काम समाजवादी सरकार ने। ये जो मेडिकल कॉलेज बना है, अभी जितना इलाज और जितना फ्री इलाज मिलना चाहिए गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कर दिए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों का फ्री दवाई, फ्री जांच और उनका इलाज भी फ्री हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ धान की और चावल की बहुत गुंजाइश है, हम संभावनाएं ढूंढेंगे और पहले भी मैंने इस मंडी के माध्यम से संभावनाएं ढूंढ करके इसको एक्सपोर्ट की व्यवस्था की थी, मार्केटिंग की व्यवस्था की थी। अगर हमें समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से आप बासमती चावल का प्रचार टीवी पर और दुनिया में देखते हो, समाजवादी सरकार आएगी तो यहाँ के धान और चावल का भी प्रचार करा करके यहाँ के किसानों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करोगे, ये मान सब सीटें जिताओगे, 5 की 5, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हमारे स्पीकर साहब को कितना अपमानित होना पड़ा, याद है आपको? नहीं याद है? ये बीजेपी वाले न केवल भाषा से खराब हैं, बल्कि इनकी नीयत भी खराब है। बताओ, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं कि नहीं है? हालांकि बहुत छोटा नेता है, उसके भाषण के बारे में हम नहीं, बहुत छोटा नेता है, बहुत छोटा नेता है, लेकिन जितना छोटा नेता उतना ही भाषा खराब है, मुंह खराब है। मुझे उम्मीद है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो भारत का चुनाव आयोग ऐसे विधायक और ऐसे लोग जो नफरत की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनको चुनाव से हटा करके उनकी सदस्यता कैंसिल करने का काम करेंगे। बताओ, भाषा खराब है कि नहीं है? नफरत की भाषा है कि नहीं है? झगड़े की भाषा है कि नहीं है? अरे ये तो छोटे नेता बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम दंगेश हैं, हमें कह रहे हैं कि दंगेश है। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं, सुबह धुआं मत उड़ाना, उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेश दिखाई दे जाएगा कि दंगेश कौन है। इसलिए साथियों, इनकी भाषा से सावधान रहना, इनकी नीयत से सावधान रहना। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र बचेगा उसके लिए चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी है कि हमारे देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, वो संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए चुनाव जहां नौजवानों आपके भविष्य का है, वहीं हम किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि लगातार इनके गलत फैसलों से हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे मिली जुली तहजीब है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इस चुनाव में समाज